नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बीपीएससी की तैयारी हम कर रहे हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ आपका रिवीजन हम करवा रहे हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो उसके लिए हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज़ ये बाइलिंगुअल में रहेगी। चलिए आइए, मिडेवल हिस्ट्री के कुछ 100 क्वेश्चन हम करेंगे। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो पुष्यभूति राजवंश था, डायनेस्टी के चौथे किंग थे और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी पुष्यभूति डायनेस्टी की, यानी कि उसके संस्थापक थे, आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि लास्ट हिंदू किंग थे, हिंदू राजा थे इंडिया के, और इनको जो उत्तर के भगवान यानी कि लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ के टाइटल, इनको लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ का टाइटल भी मिला था। तो बताइए। तो अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड इसका सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो पुष्यभूति डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी वो प्रभाकर वर्धन ने रखी थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन कौन थे? प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और हर्षवर्धन के टाइम पे अगर आपको याद हो तो हुआंगजांग नाम से जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो भी आपको इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इनकी जो कैपिटल थी वो कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गलत विकल्प आपको चुनना है, नॉट करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जो बाणभट्ट थे वो जो प्ले है पार्वती परिणय उसके लेखक थे। उसके बाद मटंग दिवाकर जो हैं वो मयूर शटक नाम से जो किताब है उसके लेखक थे। और जो भर्तहरि हैं वो वाकपदीय के लेखक थे। आपको बताना करेक्ट कौन सा नहीं है। तो अगर हम देखें तो सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो मयूर शटक था उसके जो लेखक थे वो मयूर थे, उनका नाम मयूर था, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। बाकी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे ऑड वन आउट पूछ रहा है। इनमें से तीन की एक ही तरीके से हैं और एक चौथा इसमें गलत है, वो आपको बताना है कौन सा गलत है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, बालचरित्र या नागनंद। तो ये बाल चरित्र इसमें से अलग है, क्योंकि प्रियदर्शिनी, रत्नावली और नागनंद जो है ये हर्षवर्धन के लिखे हुए प्लेज हैं। जबकि अगर हम बाल चित्र की बात करें तो ये भास ने लिखा था। ठीक है, भास जो एक बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे, 13 इन्होंने फेमस प्लेस लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सही विकल्प चुनना है। पूछ रहा है कि सर्ववर्मन जो है मौखरी राजवंश के जो है रियल फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और इन्होंने जो महाराजाधिराज का जो उपाधि थी, टाइटल था, उसको अपनाया था, जिसके बारे में हमें असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से अभिलेख से पता लगता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो ईश्वर वर्मन थे उनका जो ओरिजिनली वो थानेसर से थे। उन्होंने अपनी कैपिटल जो है थानेसर, उनकी ओरिजिनल कैपिटल थानेसर थी, लेकिन उसको बाद में उन्होंने कन्नौज शिफ्ट कर दिया था। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फाउंडर थे मौखारी के वो ईश्वर वर्मन थे, और जो सर्ववर्मन थे उन्होंने अपनी कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट किया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें इंटरचेंज कर दिया है। इस मौखारी के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये 6th सेंचुरी के आसपास ये डायनेस्टी रूल करती थी। और कहाँ करती थी? उत्तर प्रदेश का जो एरिया है और मगध का जो एरिया है वहाँ ये रूल करते थे। और पोस्ट गुप्ता, ये गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे, यानी कि जो उनके सामंत थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में किस शासक को जो हुनास के खिलाफ उसने लड़ाई करी थी उसके बारे में, उसकी वजह से उसको जाना जाता है। और उन्होंने क्या अपनी कैपिटल को कन्नौज तक एक्सटेंड किया था। उन्होंने अपनी बाउंड्री जो किंगडम की थी उन्होंने उसको बढ़ाया था कन्नौज तक, अपनी राजधानी को कन्नौज शिफ्ट करके। आदित्य वर्मन, अवंती वर्मन, ईशान वर्मन, अवंती वर्मन, बताइए इसमें से कौन सा है। तो अगर देखें तो ये जो हुणों से लड़ाई के लिए जिनको जाना जाता है वो ईशान वर्मन है, जबकि अवंती वर्मन वो हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री को, अपनी किंगडम की बाउंड्री को बढ़ाया था और अपनी कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट किया था। ठीक है, और ये दोनों ही मौखारी राजवंश से रिलेटेड है। इसमें से सही विकल्प, जो गलत विकल्प है आपको वो चुनना है, नॉट करेक्ट। ये पूछ रहा है कि पुलकेशिन वन है, उन्होंने किंगडम की स्थापना करी थी और वातापी में अपने जो साम्राज्य है उसकी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पुलकेशिन द्वितीय यानी कि सेकंड ने एक टाइटल लिया था दक्षिण पथेश्वर, यानी कि लॉर्ड ऑफ द
साउथ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है सेकंड, उन्होंने नरसिम्हा वर्मन को मार दिया था और उन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल ले लिया था। आपको नॉट करेक्ट इसमें से बताना है। तो अगर हम देखें तो केवल थर्ड इसका नॉट करेक्ट है, क्योंकि पुलकेशिन ने नरसिम्हा वर्मन को नहीं मारा था, बल्कि नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन को मारा था और इसलिए इन्होंने ही ये टाइटल वाटापी कोंडा का लिया था। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन किस राजवंश से आते हैं? तो पल्लव राजवंश से आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नॉट करेक्ट आपसे पूछा था, बाकी ऊपर दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करेक्ट यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। जो विजयादित्य हैं उनको राजमल्ल की यानी कि राजमल्ल की उपाधि यानी कि टाइटल दे रखा है। विक्रमादित्य जो प्रथम है, विक्रमादित्य 1, उन्होंने उनका कन्नड़ जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, और कैलाशनाथ टेम्पल उन्होंने बनाया था, ऐसा उस अभिलेख में लिखा है। और जो कीर्तिवर्मन 1 है उनको अपने बेनेवलेंस यानी कि उदारता के लिए जाना जाता है, और उन्होंने कांचीपुरम का जो कैपिटल है, पल्लवा जो कैपिटल है कांचीपुरम का, उसमें काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राजमल की उपाधि थी वो विक्रम 1 को दी थी, विक्रमादित्य 1 को ये उपाधि दी गई थी। और उसके बाद ये जो कन्नड़ इंस्क्रिप्शन में हमें कैलाशनाथ टेम्पल मिलता है, उसका जो निर्माण है वो विक्रमादित्य 2 ने करवाया था। और ये भी जो कांचीपुरम के वो मॉन्यूमेंट्स है उसको भी विक्रमादित्य 2 ने ही बनवाया था, इसलिए इसको हो जाएगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट यानी कि आपको जो गलत विकल्प चुनना है वो आपको बताना है। गलत विकल्प आपको चुनना है, बताना है कि जो वत्सराज हैं उनके पास एक सोने की अम्ब्रेला यानी कि स्वर्ण छतरी थी, फॉर द गॉड सोमनाथ उन्होंने बनाई थी। और उन्होंने एक फ्री फूड कैंटीन यानी कि मुफ्त भोजनालय भी स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ताम्रपत्र के शिलालेख हैं, जो 972 शाका एरा के मिलते हैं हमें, जहाँ पे त्रिलोचन पाल से वो रिलेट करते हैं, वो मिले हैं हमें। और दूसरा कि उनका जो टाइटल है वो महामंडलेश्वर का टाइटल इन इंस्क्रिप्शन पे हमें देखने को मिलता है। तो बताइए, तो नॉट करेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। वत्सराज ने ही सोमनाथ के लिए सोने की छतरी और एक फूड कैंटीन बनवाई थी, जबकि त्रिलोचन पाल से रिलेटेड 2 इंस्क्रिप्शन 972 शाखा के जो हमें मिलते हैं उनकी उपाधि महामंडलेश्वर की ही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। पूछ रहा है कि जो निम्बर्क थे उन्होंने अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी कांची में बनाई थी, सेटअप करी थी। गोगीराज जो थे उन्होंने टाइटल लिया था अवानी सिम्हा का। भीम प्रथम यानी कि भीम 1 जो थे वो जो आर्ट्स एंड लिटरेचर यानी कि कवि और संगीतकार खुद भी थे, और वो काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट भी करते थे। और जो बरप्पा हैं उन्होंने मट्टा विलासा प्रहसन्ना जो किताब है, जो वर्क है वो लिखा है, और उन्होंने एक फेमस केव यानी कि गुफा महाबलीपुरम में जो टेम्पल है उसका इनिशिएशन करवाया था, उसको बनवाना चालू किया था। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज निम्बर का कोई रूलर नहीं थे। निम्बर का एक बिल्कुल भक्ति सेंट था जिन्होंने द्वैत अद्वैत की जो द्वैत का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ठीक है, और 11वीं 12वीं शताब्दी के ये भक्ति सेंट थे, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। ये जो अवसिम्हा का जो या लॉयन ऑफ द अर्थ का जो टाइटल है गोगीराज का नहीं था, ये किसका था? सिम्हा विष्णु का था, सिम्हा विष्णु का था। और उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें करी थी ये बेसिकली महेंद्र वर्मन ने करी थी। महेंद्र वर्मन पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर थे, इसलिए नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। महेंद्र वर्मन 2 के ऑनर में ही महाबलीपुरम का जो नाम है वो ममल्लापुरम पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नरसिम्हा वर्मन 2 ने कैलाशनाथ टेम्पल या राजसिम्हेश्वर टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है वो करवाई थी। इसमें से जो नॉट करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 इसका नॉट करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये महेंद्र वर्मन नहीं है, बल्कि नरसिम्हा वर्मन की ऑनर में उसको ये नाम दिया गया है। ममल्ला भी कहा जाता था नरसिम्हा वर्मन को, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जबकि ये सेकंड ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? कांचीपुरम में। कांचीपुरम तमिलनाडु में ये आपको टेम्पल्स मिलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और आप हमारी यूट्यूब सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे वही चूज़ ऑड वन आउट आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो नरसिम्हा वर्मन 1, विक्रमादित्य 2, परमेश्वर वर्मन 1 प्रथम, और नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। आपको बताना है कौन सा इसमें ऑड वन आउट है।
तो अगर हम देखें तो इसमें विजयादित्य जो सेकंड है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सारे अगर हम देखें तो ये पल्लवास रूलर के नाम है, पल्लव वंश के राजाओं के नाम है। जबकि अगर हम विजयदित्य की बात करें तो ये आपका ईस्टर्न चालुक्य जो वेंगी से रूल करते थे उसके एक शासक के नाम है। देखिए चालुक्यास की जो है 3 ब्रांचेस होती थी, एक बादामी चालुक्यास के नाम से जाना जाता है, एक ईस्टर्न चालुक्यास यानी कि चालुक्य पूर्व के, और एक पश्चिमी चालुक्य यानी कि चालुक्यास ऑफ द वेस्ट, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पल्लव भंजन का जो टाइटल है, उपाधि है, वो किसने ली थी? ब्रेकर ऑफ दी पल्लव्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कुंडाओ मरावर्मन, अवनी सुलेमानी, या फिर जटिला परंतका निदुंजदयन, ठीक है। थोड़े डिफिकल्ट नाम जरूर हैं, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये राज सिम्हा ने ये उपाधि ली थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि नागभट्ट वन जो है प्रतिहार किंग थे, बड़े प्रसिद्ध प्रतिहार किंग थे, जिन्होंने अरब का जो इन्वेजन था, यानी कि अरबों ने जो हमला किया था उसको सक्सेसफुली रजिस्ट किया था, रोका था। नेक्स्ट आपसे पूछा है नागभट्ट टू या द्वितीय जो है, उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज में बनाई थी और उनको महोदया बोला जाता है, ठीक है। मतलब कन्नौज को महोदया बोला जाता था पहले। करेक्ट आपको बताना है, तो इसमें आंसर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, ए ओनली इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कन्नौज में कैपिटल बनाई थी वो नागभट्ट टू ने नहीं बनाई थी, वो भोज जो राजा थे, भोज वन, या जिनको मिहिर भोज भी बोलते हैं, उन्होंने बनाई थी। गुर्जर प्रतिहारा किंग थे और इन्होंने टाइटल भी लिया था आदिवारा का, ठीक है। इसलिए आंसर 1 हो जाएगा, इसमें आपसे करेक्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रतिहारा डायनेस्टी के जो रूलर थे यशपाल, उनसे संबंधित कुछ आपको विकल्प देने, करेक्ट आपको चुनना है। तो बोला है कि यशपाल भगवान विष्णु के भक्त थे, डिवोटी थे, उन्होंने टाइटल लिया था आदिवारा का। यशपाल जो है उनको राजा बावरा भी कहा गया है, किसके द्वारा? जो अरब ट्रैवलर थे, अल मसूदी अरब यात्री थे। उसके बाद यशपाल जो है 9th सेंचुरी के जो अरब मर्चेंट है सुलेमान, उन्होंने उनको राजा जुज्र भी कहा है, ठीक है, उनके ट्रैवल अकाउंट्स में। बताइए कौन सा इसमें से ठीक है? तो अगर हम देखें नन ऑफ दीज, ये गलत है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये भोज वन जो भोज मिहिर थे उनके ऊपर ठीक बैठती है, इसलिए ये सारा ही गलत है। आपको करेक्ट बताना था, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए अपनी पूरी तैयारी के लिए तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके नंबर आप यहाँ से, जिनकी जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि राजशेखर एक बड़े एंशियंट, बड़े प्रसिद्ध जो है संस्कृत के कवि, ड्रामेटिस्ट, नाटककार और क्रिटिक थे, यानी कि आलोचक थे। उन्होंने कौन सा प्ले नहीं लिखा है? आपसे पूछा है नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं लिखा है। तो ये सारे ही प्ले उन्होंने लिखे हैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, माफ़ कीजिए, नन ऑफ दीज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारे ही प्ले उन्होंने लिखे हैं, और ये कहाँ थे? राजशेखर जो थे, महेंद्रपाल जो शासक थे, महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहारा शासक थे, उनके कोर्ट में ये पोएट थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको इसमें चुनना है। गलत विकल्प चुनना है कि जो चाइनीज ट्रैवलर्स ने जो प्रतिहार शासकों को, यानी कि प्रतिहारा रूलर्स को बेस्ट कैवलरी मैन यानी कि घुड़सवार बताया है, और जो महिपाल प्रथम थे, महिपाल वन, उन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का ऑफ द आर्यव्रत। आर्यव्रत मतलब लैंड ऑफ, जो नॉर्थ पार्ट था भारत का, उसको आर्यव्रत बोला जाता था। आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो इसमें से नॉट करेक्ट दोनों ही हैं। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट कैवलरी प्रतिहार को बोला तो है, लेकिन चाइनीज ट्रैवलर ने नहीं बोला है, अरबी यात्रियों ने, अरब ट्रैवलर्स ने उनको बताया है। और आर्यव्रत के जो महाराजाधिराज का जो टाइटल है वो महिपाल वन ने नहीं लिया था, वो महेंद्रपाल ने लिया था। आर्यव्रत में महाराजाधिराज का टाइटल क्या होता है? द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं के भी राजा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इसमें देवपाल के बारे में कुछ सही विकल्प आपको चुनना है। पूछा है कि देवपाल ने प्रतिहारा किंग से देवपाल प्रतिहारा किंग नागभट्ट सेकंड से हार गए थे, और कहाँ पे हारे थे? मुंगेर के पास। उसके देवपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा, ये लाइक द नालंदा यूनिवर्सिटी, ये हटा दीजिए। उन्होंने बोला है कि देवपाल जो है विक्रमशिला मॉनेस्ट्री यानी कि विक्रमशिला मठ की स्थापना उन्होंने भागलपुर में करी थी, और वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के जैसे ही बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि देवपाल जो सोमापुरी मठ है उसके भी संस्थापक हैं। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से नन ऑफ दीज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देवपाल को नहीं हराया था प्रतिहारा नागभट्ट ने, बल्कि धर्मपाल को हराया था, ठीक है, धर्मपाल को हराया था। साथ में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना भी धर्मपाल ने ही करी थी, और सोमपुरी डायनेस्टी की भी स्थापना या मॉनेस्ट्री धर्मपाल ने ही करी थी, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको पहाड़पुर नाम से एक जगह है बिहार में, वहाँ आपको मिलेगी। और धर्मपाल ने ही क्या किया था? नालंदा के लिए 200 विलेजेस को ग्रांट दिया था, ठीक है। 200 विलेजेस का रेवेन्यू नालंदा के लिए किसने रिजर्व किया था? धर्मपाल ने ही किया था, माफ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहे करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। धर्मपाल का जो कोर्ट था वहाँ पे
पोएट थे वज्रदत्त, जिन्होंने किताब लिखी थी लोकेश्वर सटक। एक नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो अरब व्यापारी सुलेमान है, उन्होंने रूहिमी या रूहमा धर्मा किसको बोला है? धर्मपाल को बोला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो विक्रमशिला महाविद्यालय है फेमस, उन उसके जो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर है, उससे रिलेटेड जो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, प्रसिद्ध बौद्ध जो भिक्षु हैं, वो हैं दीपांकर, जिनको अतीसा भी बोला जाता है। आपको करेक्ट बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से केवल थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वज्रदत्त जो स्कॉलर थे, और ये जो थे धर्मपाल नहीं, देवपाल के कोर्ट में थे, देवपाल के कोर्ट में थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। और ये धर्मपाल को इन्होंने रूहिमी या रूहमा धर्मा नहीं बोला है, ये बिल्कुल पूरे पाला एम्पायर को इन्होंने बोला है, इसलिए पहले दोनों ऑप्शन गलत। से पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प आपको चुनना है कि दंतीदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य का नॉर्दर्न रीजन था, उसको कंट्रोल करके और अपने राष्ट्रकूट एम्पायर की या साम्राज्य की स्थापना करी थी। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो रॉक कट टेम्पल है, यानी कि जो मंदिर है, कैलाशनाथ का मंदिर है बेजोड़, वो कृष्ण प्रथम के काल में बना था, कृष्ण वन की रेन में बना था। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट इसमें से दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। कैलाशनाथ टेम्पल आपको पता है ये एलोरा की गुफाओं में बना हुआ है, ठीक है, और कृष्णा वन ने इसको बनवाया था। इससे रिलेटेड एक फेमस कहानी भी है कि उनकी रानी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं मंदिर की चोटी नहीं देख लूंगी तब तक मैं भोजन नहीं खाऊंगी, इसलिए इस मंदिर को उल्टा बनाया गया था। वैसे मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ खोदा गया था ताकि सबसे पहले जो है चोटी देख ली जाए, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। नेक्स्ट आपसे अमोघ वर्ष 1 है, उनके बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट। तो अमोघ वर्ष जो प्रथम थे, वो बड़े फेमस राष्ट्रकूट के रूलर थे, और उन्होंने एक नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था मान्यखेत, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अमोघ वर्ष प्रथम ने जो है उन्होंने जो ईस्टर्न चालुक्य थे वेंगी के, उनको या विंगावली के, उनको हराया था, और वीर नारायण का जो टाइटल था, उपाधि उन्होंने ग्रहण करी थी। और नेक्स्ट अमोघ वर्ष प्रथम ने एक कन्नड़ वर्क लिखा था पोएटिक्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं कवि राजमार्ग, और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका भी उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। तो ये कवि राजमार्ग कन्नड़ में लिखा था और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो अगर हम देखेंगे तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए नॉट करेक्ट पूछा था, इसमें तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है गोविंद थर्ड के बारे में, गोविंद तृतीय के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि उनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, रिलीजियस टेम्परमेंट, और उनके जो लिटरेचर यानी कि साहित्य के प्रति जो लगाव था, उसके लिए उनको, उसके वजह से उनको एम्परर जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनसे उनकी तुलना की जाती है। उनको दक्षिण का अशोक यानी कि अशोक ऑफ द साउथ भी बुलाया जाता है, और साथ में उनको गुप्ता किंग विक्रमादित्य, जो सम्राट विक्रमादित्य थे, उनसे भी उनकी तुलना की जाती है, बिकॉज वो जो विद्वानों को संरक्षण देते थे। आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है गोविंद द थर्ड के बारे में। तो ये कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें किसके बारे में ठीक बैठती हैं, वो अमोघ वर्ष जो थे उनके बारे में ये ठीक बैठती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। प्रांतका वन जो प्रथम थे, उन्होंने टाइटल लिया था मधुरंटका का और मदुरई कोंडा का, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द कोंडा एंड कैप्चरर ऑफ द मदुरई। मदुरई कोंडा मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द कोंडा, और मधुरंटका और कैप्चरर ऑफ द कोंडा। नेक्स्ट आपसे 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूट रूलर जो कृष्ण थर्ड थे, उनको प्रांतका वन ने हरा दिया था बैटल ऑफ तक्कोलम में। और नेक्स्ट आपसे प्रांतका प्रथम ने कांची के कॉन्क्यूरर के टाइटल यानी कि उपाधि ग्रहण करी थी। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से केवल फर्स्ट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो प्रांतका वन कृष्णा थर्ड को डिफीट नहीं किया था, बल्कि कृष्णा थर्ड ने प्रांतका वन को डिफीट किया था। और ये जो कनकरर ऑफ कांची एंड तंजाई है, ये भी टाइटल कृष्णा द थर्ड ने ही लिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको करेक्ट बताना था, पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि दूसरे में भी आपको सही विकल्प चुनना है। बोल रहा है कि जो अरुमोली वर्मन थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था एक टेम्पल का, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, जो शिव जी को समर्पित है और तंजावुर में है। और दूसरा आपको बोल रहा है कि ये जो शासक जिनका नाम दिया हुआ, उन्होंने सीलोन पे यानी कि जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम सीलोन है, उस पर कंट्रोल किया था, और श्रीलंका के जो किंग थे महेंद्र फिफ्थ, उनको हराया था। और अरुमोली वर्मन जो है लर्निंग और ग्रेट पैटर्न थे, यानी कि महान संरक्षक थे, और उनको पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता है। आपको करेक्ट बताना है कौन सा इसमें से। तो इसमें से केवल पहला ही करेक्ट है, क्योंकि ये जो अरुमोली वर्मन है, ये और कोई नहीं है बल्कि जो फेमस राजा चोल हैं,
राजराजा चोल जो हैं 10th सेंचुरी में जिन्होंने राज किया था, चोल वंश के महान शासक, उन्हीं का नाम है। और उन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल भी या बृहदेश्वर टेम्पल जिसे हम बोलते हैं वो बनवाया था। बाकी ये दोनों चीज़ें राजराजा वन ने नहीं करी थी बल्कि उनके बेटे राजेंद्र वन ने ही की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 24वें में आपसे पूछ रहा है, गलत विकल्प आपको चुनना है जो सही नहीं है। पहला बोल रहा है कि राजेंद्र वन या प्रथम ने गंगई चोलकोंडा का टाइटल जो है उपाधि धारण करी थी। राजेंद्र प्रथम ने एक नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था गंगा चोलकोंडापुरम, और जो रिवर कावेरी के माउथ पे थी, यानी कि ओरिजिन पे थी, यानी उद्गम स्थल के पास पे थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो शिव टेम्पल है गंगई कोंडा चोलापुरम का, उसमें एक हमें एक तालाब भी खुदवाया गया था, उन्होंने खुदवाया था जिसका नाम था चोलगर्ग। ठीक है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, आपको करेक्ट बताना था। माफ कीजिएगा, इसमें सभी करेक्ट है, नॉट करेक्ट आपको पूछा था तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें सभी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट आपको चुनना है, तो जयम कोंडा चोला, शुंगम वीरता, विजय राजेंद्र चोला और यनई मेल थुनिंजा देवार। आपको बताना ऑड वन आउट कौन सा है इसमें। अगर हम देखें तो इसमें ऑड वन आउट बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं ये बेसिकली राजाधिराज नाम से जो शासक हुए हैं चोला किंग्स के, उनका ये टाइटल है। जबकि शुंगम वीरता जो टाइटल है वो किसका है, अबॉलिशर ऑफ द टोल्स, इसका मतलब होता है। और ये लास्ट जो इंपॉर्टेंट चोला किंग थे कोलुतुंग वन, उनका ये टाइटल है, इसलिए इसका आंसर ऑड वन आउट बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेंगी के चालुक्यों को और चोलास को एकजुट करने का जो श्रेय जाता है वो कौन से शासक को जाता है, राजेंद्र टू, वीर राजेंद्र, अरिथजेंद्र या फिर राजेंद्र वन। तो ये इनमें से किसी को नहीं जाता है, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी एक आंसर ऑप्शन होना चाहिए। ये किसी को नहीं जाता, ये कौन से शासक को जाता है, ये कोलुतुंग वन थे, उनको करना था। कौन सा है, तो करनमई, कुडिनिक्की, मिताची या कुडिनिग्गा। तो अगर हम देखें इसमें से मिताची जो है वो ऑड वन आउट है, क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कल्टीवेशन राइट्स के ऊपर हैं, यानी कि जो खेती करने के अधिकार है उससे रिलेट करती है, जबकि जो मिताची है ये उससे रिलेट नहीं करती। नेक्स्ट आपसे पूछा है, फिर आप ऑड वन आउट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछना है आपको, और इरुक्कई, वेल्लार, कमानाचेरी या पराईचेरी। तो अगर हम देखें तो इसमें से बी जो है ऑड वन आउट है, क्योंकि ये सब जो है वो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे जो लैंड ओनिंग फार्मर्स थे वो रहा करते थे, यहाँ पे जो हस्तशिल्पकार थे यानी कि आर्टिसंस थे वो रहा करते थे, और ये जो पराईचेरी है यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे वो रहा करते थे। जबकि वेल्लार जो है वो कल्टिवेटिंग, यानी कि जो कृषि में जो लेबर यूज़ होती है, कल्टिवेटिंग ग्रुप थे, माफ़ कीजिएगा लेबर नहीं, वेल्लार वो होते थे जो खुद खेती करते थे, उनको वेल्लार बोलते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। लेते हैं चोल पीरियड में जो मेजर टर्म्स थी यानी कि प्रमुख शब्दों से संबंधित आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, यानी करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो जो पूर्ववरी तिनई कलम था उसका मतलब क्या था, रूरल टैक्सेस, जो यानी कि जो नकदी के रूप में जमा किए जाते थे ग्रामीण कर, वो इक्कोरू मतलब जो ऑब्लिगेशन था, यानी कि जो भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व था ग्रामीणों को, राज्य के अधिकारों को, उसको बोलते थे। और मुटैयल किसको बोलते थे, राज्यों के अधिकारियों के लिए जो श्रम सेवा यानी कि लेबर फोर्स दी जाती थी, मतलब लेबर आपको फ्री में करनी पड़ती थी, वो उसको बोलते थे। और कदमई जो है लैंड रेवेन्यू यानी कि वस्तु के रूप में जो भूमि राजस्व कलेक्ट किया जाता था उसको बोलते थे। बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट है वो इसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, सी बाकी सब ठीक है। लेकिन ये जो पुरवुवरी तिनक्कलम है ये बेसिकली ये रूरल टैक्स नहीं है बल्कि ये खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी कि राजस्व विभाग का नाम है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो रूरल टैक्स रियलाइज किए जाते थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था अंतरयम नाम से जो रूरल टैक्स थे वो रियलाइज किए जाते थे। अगला क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट पूछा है, चोला पीरियड के टाइम पे जो विषम विकल्प है, नेताल कंपलसरी लेबर को बोलते थे, नगरम मार्केट और कमर्शियल सेंटर को यानी कि बाजार एवं व्यावसायिक केंद्र को, उसके बाद इविरी पट्टानास जो है मर्केंटाइल यानी कि व्यापारिक कस्बे होते थे जिनको संरक्षित किया जाता था, और कासू जो है वो स्वर्ण कॉइन होता था, गोल्ड की मुद्रा होती थी। बताइए तो इसमें से कोई भी ऑड वन आउट नहीं है, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्यों, ये सभी जो है चोला टाइम पे जो प्रेवलेंट टर्म्स थी वो थी, इसलिए इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। एक तरफ आपको डायनेस्टीज दे रखी है, दूसरी तरफ उनके शासक के नाम। तो मोखारी डायनेस्टी के शासक ईशान वर्मन, प्रतिहार के जो है भोज प्रथम, राष्ट्रकूता वंश के हैं दंतिदुर्ग फाउंडर संस्थापक, और चोल राजवंश के हैं अथिराजेंद्र। आपको बताना है कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है, गलत विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें से सभी ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सभी ठीक है, इसमें से नॉट करेक्ट।
तो आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोबारा से नॉट करेक्ट पूछ रहा है, गलत विकल्प आपको चुनना है। जो अजय राज हैं उन्होंने चामना या चौहान राजवंश की संस्थापना करी थी 9वीं शताब्दी में, और उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल भी अज्यूम किया था। और दूसरा है जो सिमराज द सेकंड थे, उन्होंने अजय मेरू या अजमेर सिटी की स्थापना करी थी। तो आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों ही नॉट करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो अजय मेरू की स्थापना करी थी वो अजय राज ने करी थी, नाम से सिमिलर आपको पता लगा, और जो चौहान की स्थापना करी थी इस डायनेस्टी की वो सिमराज ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं कि नॉट करेक्ट विग्रह राज जो सेकंड है उनके बारे में आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ, माफ कीजिएगा, विग्रहराज द्वितीय नहीं है, ये विग्रहराज फोर्थ के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ये सेकंड और फोर्थ में कुछ गड़बड़ हो गई है, द्वितीय नहीं है, ये चतुर्थ है। ठीक है, फोर्थ के बारे में आपसे पूछा हुआ है, करेक्ट आपको बताना है। तो नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना था, विग्रहराज फोर्थ के बारे में चुनिएगा इस विकल्प को। ठीक है, सेकंड को ध्यान में रख के नहीं। तो उन्हें विग्रहराज फोर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली को तोमरों से जीता था 1151 में। उसके बाद जो उन्होंने अपनी राजधानी को शकंबरी से हटाकर अजमेर शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो लिटरेचर साहित्य को उन्होंने संरक्षण दिया था, और उन्होंने एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक। और नेक्स्ट उन्होंने जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसका निर्माण उनके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो बताइए कौन से इसमें से नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं, और विग्रहराज फोर्थ के बारे में ही ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सही विकल्प आपको चुनना है कि जो फेमस चौहान किंग थे पृथ्वीराज थर्ड, उन्हीं को लोक कथाओं में राय पिथौड़ा या पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में आप बहुत सारे सीरियल्स भी देख चुके होंगे, उन्हीं को जाना जाता है। पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 1991 में जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें पृथ्वीराज द थर्ड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 1992 में जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था, सेकंड बैटल जो हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उनको सब्सिक्वेंटली उनकी हत्या कर दी थी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो ये सारे ही इसमें से करेक्ट हैं, ये तो आपने सीरियल में ही देख लिया होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सीरियल थोड़ा बहुत देखा कीजिए, लेकिन जब आपका माइंड फ्रेश करने के लिए देखा कीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपको चुनना है। जय शक्ति और विजय शक्ति जो हैं वो चंदेला डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। महोबा अभिलेख की माने तो जो चंदेला टेरिटरी थी जेज का भुक्ति वो जय शक्ति जो किंग थे उनके नाम पे रखी गई थी। तो करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें से केवल सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चंदेला वंश के जो संस्थापक है उनका नाम नानुक्का है। ठीक है, नानुक्का है। जय शक्ति विजय शक्ति भी चंदेला वंश के शासक थे, लेकिन संस्थापक नानुक्का थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 1994 में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी मिलिट्री सक्सेस मिली थी इस राजा को अगेंस्ट किसके, गौड़ों के, खास के, चेडी के, कौशला, मिथिला, मलवा, कुरु, कश्मीरी और गुज्जर्स के खिलाफ इन्होंने काफ़ी युद्ध जीते थे। खजुराहो इंस्क्रिप्शन में उसकी बात भी है अभिलेख में। तो आपको बताना कौन है, वाकपति, श्रीहर्ष, यशोवर्मन है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा यशोवर्मन थे ये राजा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं, गलत विकल्प आपको चुनना है जो सही नहीं है। पूछ रहे हैं कि जो दंग देव थे या वो पहले इंडिपेंडेंट चंदेला रूलर थे, पहले स्वतंत्र चंदेला राजा थे जिन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का। और नेक्स्ट जो है कंबन, जो एक क्लासिकल राइटर थे, उत्कृष्ट लेखक थे तमिल, जिन्होंने रामायण जो लिखी थी तमिल में लिखी थी, वो दंग देव के कोर्ट में या उसके दरबार के सदस्य थे। आपको बताना है। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट बताना था, क्योंकि दंग देव जो है वो कोलुंगतुंग जो थे, कोलुतुंग वन, उनके जो कोर्ट के या दरबार के सदस्य थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है करेक्ट सही विकल्प आपको चुनना है। बोल रहा है कि यशोवर्मन ने एक लक्ष्मण टेम्पल बनवाया था खजुराहो में। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि विद्याधर जो है उन्होंने एक विश्वनाथ टेम्पल बनाया था खजुराहो में। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि दंग देव जो है उन्होंने कंदरिया महादेव बनवाया था, कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाया था। तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, केवल पहला इसमें से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विश्वनाथ का टेम्पल है वो दंग देव ने बनवाया था, जबकि अगर हम कंडरिया महादेव का टेम्पल देखें तो विद्याधर ने बनवाया था। इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है करेक्ट आपको चुनना है। एक तरफ आपको नाम दे रखे राजाओं के, दूसरी तरफ उनकी जगह दे रखी है उनसे एसोसिएटेड। तो मुंज जो है वकपाती राजा सेकंड, मतलब उनके टाइटल दे रखे हैं जो उनको दूसरे नाम से जाने जाते हैं। सिंधुराज, उत्पल, भोज, पृथ्वी वल्लभ और सिया का सेकंड है श्री वल्लभ। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो पहला ही इसमें करेक्ट है, क्योंकि मुंज जो थे राजा मुंज उन्हीं के ये सारे टाइटल है, बाकी ये सारे जो राजा हैं वो अलग हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प जो है वो आपको चुनना है कि सिंधुराज का अगर हम दरबार देखें तो उनके जो कोर्ट पोएट थे, यानी कि जो उनके दरबार कवि थे पद्मगुप्त, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था नव सहसंका चरित्र। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो परमाल रूलर थे भोज मालवा के, उन्होंने टाइटल लिया था परमेश्वर
परमभर्तका जो जिसको माना जाता है परमार देव का जो टाइटल था उससे आइडेंटिकल उसको माना जाता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है, तो इसमें से दोनों ही गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। जयसिम अगर जयसीमा वन की बात करें तो उन्होंने भोजशाला की स्थापना करी थी, जो कि एक संस्कृत स्टडीज़ के लिए पढ़ने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई के लिए एक टेम्पल सेंटर था, और उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था सरस्वती का, जो प्रेजेंट डे धार में है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जयसिम प्रथम जो थे उन्होंने भोजपुर की सिटी बनाई थी, और उन्होंने ना केवल भोजेश्वर टेम्पल बनाया था बट उनके इसके आसपास 3 डैम्स यानी कि 3 बांधों का भी निर्माण किया था। आपको बताना है करेक्ट, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, इसका डी आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें राजा भोज ने करी थी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो मूल वस्ती का टेम्पल है, जो दिगंबरों के लिए एक मूल वस्ती का टेम्पल है उसके जो निर्माण है किस राजा ने करवाया था, और साथ में जो मूलनाथ जीनदेव का टेम्पल है श्वेतांबर्स के लिए, उसका भी निर्माण उन्होंने करवाया था। नाम आपको पहचानना है, महालाकदेव, मूलराज वन, लक्ष्मण देव, नन ऑफ दीस। तो ये मूलराज वन थे, लेकिन ये भक्त तो ये शैव थे, मतलब शिव जी के भक्त थे, लेकिन उन्होंने बाकी रिलीजन्स को भी पैटर्नाइज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपसे पूछा, सही विकल्प चुनना है। जो भीम वन है, प्रथम है, उनके शासनकाल में मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने गुजरात को इन्वेड किया था और सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था। दूसरा आपको पूछ रहा है भीम वन ने ही जो मोदेरा का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर जो है, उसका निर्माण करवाया था। उसके जो उदयमती भीम वन की जो वाइफ थी, यानी कि उनकी जो रानी थी, उन्होंने जो रानी की वाव बनाई गई है क्वीन स्टेपवेल उनकी मेमोरी में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत का जो दर्जा है वो भी दिया गया है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, तो इसमें से ऑल ऑफ दीज ये सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। या माफ़ कीजिएगा ऑप्शन देना भूल गए हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है, जो सही विकल्प नहीं है वो आपको बताना है। कि जो दिलवारा टेम्पल है, 5 फेमस दिलवारा टेम्पल है, उसमें से जो विमल शाही टेम्पल है जो लॉर्ड ऋषभ देव को समर्पित है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1031 ईस्वी में करवाई गई थी विमल शाह द्वारा, जो कि विजयपाल के एक मिनिस्टर थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो करण थे, गुजरात में जो चालुक्य रूलर थे करण, उन्होंने कर्णावती फाउंड करी थी, और जिसको आज हम अहमदाबाद के नाम से भी जानते हैं। आपको इसमें से गलत विकल्प को चुनना है। तो अगर हम देखें तो गलत पहला ही हो जाएगा, केवल एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो करवाया था ये जो मिनिस्टर थे विजयपाल के मिनिस्टर नहीं थे, ये भीमा वन के मिनिस्टर थे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। गलत आपको चुनना था, बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, वो आपको बताना है। कि जो कुमारपाल है उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, और जो भीम द्वितीय है सेकंड, उन्होंने अपने आप को अभिनव सिद्धराज का टाइटल दिया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो भीम सेकंड थे, उन्होंने मोहम्मद घोरी को भी हराया था, हराया था कौन से बैटल में, बैटल ऑफ कायादारा में, ठीक है, बैटल ऑफ कायादारा में उनको हराया था। और ये जो बाद में फिर जो उनके मोहम्मद घोरी के डेप्यूटी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको भी उन्होंने हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि जो लैंड ऑफ हरियाणा का है, यानी कि आज का जो हरियाणा जिसको हम बोलते हैं, उसको वेदों में हरियाणा का बोला है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि किस डायनेस्टी ने इस पर रूल किया है। करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है, पहले चौहान ने, तोमर ने, शाक ने, ठीक है। तो ये शाक जो है, ये दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे लिख लीजिए, ये शाक वो राजवंश पुराना वाला नहीं है, दिल्ली सल्तनत वाला राजवंश है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाला राजवंश है। तो इसमें आपको बताना है, तो सबसे पहले तोमर ने किया है, फिर चौहान ने किया है, फिर दिल्ली सुल्तान्स ने किया है, तो इसलिए सबसे पहले सेकंड, फिर 1, फिर 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो तोमर डायनेस्टी है उसके बारे में आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कि तोमर राजवंश के एक बड़े फेमस यानी कि प्रसिद्ध जो किंग हैं अनंगपाल तोमर, उन्होंने ही दिल्ली की स्थापना करी थी, ये बताया गया है। दूसरा जो सूरजपाल के जो कॉइन्स या सिक्के हैं, उस पर एक घुड़सवार और एक बुल का यानी कि भैंसे का चित्र आपको देखने को मिलता है, और उसको श्री सामंत देव का टाइटल उन्होंने अज्यूम किया था, उपाधि। अनंगपाल द्वितीय जो है, उन्होंने एक टैंक बनाया था जिसको अनंग ताल बोलते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो केवल 1st एंड 3rd इसमें से करेक्ट है, क्योंकि ये जो श्री सामंत देव का टाइटल था, ये अनंगपाल तोमर ने ही लिया था, सूरजपाल ने ये नहीं लिया था, ठीक है। अनंगपाल सेकंड के बारे में भी कुछ जान लीजिए। जो लाल कोट का किला है, जिसको हम किला राय पिथौड़ा के नाम से भी जानते हैं, और आज जो हम महरौली की जो सिटी देखते हैं, जहाँ पे ये कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम, मॉस्क और ये सारी चीज़ें हैं, वो अनंगपाल सेकंड ने ही बनवाया था। और उसके बाद जो सूरजपाल उन्होंने सूरज कुंड की जो लेक है, सूरज कुंड पे जहाँ मेला लगता है हरियाणा में, सूरज कुंड की जो लेक उन्होंने बनवाई थी। नेक्स्ट आपसे नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प जो है वो आपको बताना है कि जो दुर्लभ वर्मन थे,
उनको प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता था और हुआंगसांग कश्मीर उनके शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ललितादित्य हैं उनकी जो सबसे बड़ी सक्सेस थी वो उन्होंने यशोवर्मन जो कन्नौज से थे उनको हराया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो मुक्तपीठ है कश्मीर में, जो उन्होंने मार्तंड सन टेम्पल जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सूर्य मंदिर मार्तंड का उसका बनवाया था और सबसे पुराना मंदिर है सूर्य मंदिर है ये भारत का। आपको बताना है कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है, तो ये तीनों ही करेक्ट है इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर हम पूर्व मध्यकालीन प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे उसका जो डिस्कशन है वो इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है अगर हम तीन चीज़ों की बात ना करें, तंत्रिन, एकांग और दमारास। तो आपको पूछा है कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। तंत्रिन जो है रॉयल बॉडीगार्ड यानी कि शाही अंगरक्षकों का एक निकाय था। एकांगा जो था वो डिसीजन मेकर था, लैंड ओनर्स थे, वो भूमि प्रमुख थे। दमार जो था बॉडी यानी कि फुट सोल्जर्स थे यानी कि पैदल सिपाही थे। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि तंत्री जो थे वो आपके फुट सोल्जर्स थे। एकांग जो थे वो दमारास जो थे वो आपके एकांग जो थे वो बॉडीगार्ड्स थे और दमारास जो थे वो लैंड ओनिंग क्लास थी, इसलिए आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राज तरंगिणी में 3 वुमेन महिला शासकों के बारे में बताया है, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो यशोवती गोनंदा डायनेस्टी से थी, सुगंधा जो है उत्पल डायनेस्टी से थी और दिद्दा जो है यशस्कारा डायनेस्टी से थी। आपको बताना है तो इसमें से ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही बातें ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ आपको डायनेस्टी दे रखी है, दूसरी तरफ आप उनके जो संस्थापक हैं राजा हैं वो दे रखे हैं। तो हिंदू शाही राजवंश जयपाल, करकोट राजवंश वज्रादित्य, चौहान राजवंश शंकर वर्मन और उसके बाद उत्पल राजवंश अजय राज द सेकेंड। तो अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चौहान डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे अजय राज द थर्ड, ठीक है, अजय राज थर्ड थे और उत्पल डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे शंकर वर्मन, ठीक है, ये इंटरचेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है इसमें करेक्ट यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। आपसे पूछ रहा है कि जयापथ है वो उत्पल डायनेस्टी के संस्थापक थे और बड़े ही महान उनको प्रशासक के रूप में जाना जाता है। दूसरा पूछ रहा है कि अवंती वर्मन के शासनकाल में यानी कि उनकी रेन में अवंतीपुर और सूर्यपुर की जो सिटीज़ थी उनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो जयापीड़ा है उनको अवंतीश्वर और अवंती स्वामी टेम्पल उन्होंने बनवाया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें केवल बी इसमें से करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो ये टेम्पल्स बनवाए गए थे वो अवंती वर्मन द्वारा बनवाए गए थे और जो उत्पल डायनेस्टी के फाउंडर है वो भी अवंती वर्मन है, तो इसलिए पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें से आपको बताना है कि जो अकबर का शासनकाल था उससे संबंधित आपको बताना है 1563 में जो है तीर्थ यात्राओं पे जो कर लगता था पिलग्रिम टैक्स वो हटा दिया गया था। 1564 में जो जजिया था, जजिया क्या होता था, बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, गैर मुसलमान जो होते थे वो मुसलमान शासक वो कर देते थे उनकी सेफ्टी के लिए। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था, 83 में काबुल के अगेंस्ट जो उन्होंने चढ़ाई करी थी, अभियान किया था, वो ठीक है। तो आपको बताना तो इसमें सभी ठीक है, सभी सही तरीके से मैच किए हुए हैं। नेक्स्ट आपसे नॉट करेक्ट यानी कि जो सही विकल्प नहीं है वो आपको चुनना है। इसमें पूछ रहा है कि जो कलार है उन्होंने कनकपुरा की जो सिटी है उसको फाउंड किया है, उसकी स्थापना करी और दिद्ध स्वामी टेम्पल उन्होंने बनवाया है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि राज तरंगिनी में कल्लार जो है उनको ललिया शाही के नाम से जाना गया है, जो कि एक ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण मंत्री थे किसके, शाही डायनेस्टी के। आपको बताना है गलत इसमें से कौन सा है। तो इसमें से पहला गलत है क्योंकि ये जो कनकपुरा और दिद्ध स्वामी टेम्पल है ये रानी दिद्दा ने, क्वीन दिद्दा ने बनवाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है करेक्ट यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। जयपाल को एक हीरो की तरह रिमेंबर याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो तुर्की से आने वाले जो अटैकर्स थे लाइक गजनी, उनसे रजिस्ट किया था, उनके खिलाफ संघर्ष किया था। उसके जो बैटल ऑफ नंदाना था वो किसके बीच में हुआ था, भीमपाल और महमूद ऑफ गजनी के बीच में। और जो चेडी का राज्य था वो किसके बीच में सिचुएटेड है, नर्मदा और गोदावरी रिवर्स के वो बीच में, इसके बीच में। तो अगर हम देखें करेक्ट कौन सा है, सारे ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, फिर आपसे करेक्ट पूछा है, आपको पूछा है कि जो बैटल ऑफ छाछ था वो किसके बीच में हुआ था, त्रिलोचन पाल और महमूद ऑफ गजनी के बीच में। उसके बाद अनंग पाल जो थे वो पंजाबी लोक गाथाओं में आखिरी पंजाबी रूलर माने जाते हैं पंजाब के। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो त्रिलोचन ये बैटल ऑफ छाछ था ये मोहम्मद गजनी ने किसके साथ लड़ा था, आनंद पाल के साथ, ठीक है, आनंद पाल के साथ इसको लड़ा था। और आनंद पाल जो है उनको लास्ट रूलर नहीं माना जाता है, उनको त्रिलोचन पाल को लास्ट रूलर माना जाता है, इंटरचेंज कर दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि महमूद गजनी को
महमूद गजनी से जो संघर्ष किया था उसको रिस्पेक्ट में रख के, यानी कि उसकी जो सराहना करते हुए सब कुछ इतिहासकारों ने ये जो किंग थे जिनका नाम आपको बताना है, उनको जो पौरस थे जिन्होंने अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ाई करी थी, सिकंदर के खिलाफ लड़ाई करी थी, उनके समान बताया। तो कौन से वो रूलर थे? जयपाल थे, आनंदपाल थे, त्रिलोचन पाल थे या भीमपाल थे? तो आनंदपाल थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि गंगेया देव के बारे में आपको कुछ एक सही विकल्प चुनना है। तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि उन्होंने ले ली थी। उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि भी उन्होंने ले ली थी। और उनकी जो शासनकाल के सिक्के हैं उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो श्रीमद गंगेया देव जो है इंस्क्राइब, यानी कि नागरी स्क्रिप्ट में उसका उत्कीर्ण किया गया है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही करेक्ट हैं उपरोक्त सभी। तो ये कालचुरी वंश के, कालचुरी डायनेस्टी के रूलर थे और 11वीं शताब्दी में ये रूल करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको करेक्ट बताना है, सही विकल्प को चुनना है। पूछ रहा है कि उतबी ने उनकी फेयरलेस और करेज और वैलर, यानी कि निर्भयता के ऊपर, और वो बड़े ही साहस वाले और वीरता के कारण जो कोकाला को उन्होंने फियरलेस बोला है, ठीक है, निर्भय बोला है उनकी साहस और वीरता के वजह से। उसके बाद जो कालचूरी अभिलेख है उसमें युवराज की जो उनको क्रेडिट दिया गया है, युवराज को किसके लिए? कश्मीर और हिमालय रीजन में सक्सेसफुल रेड्स के लिए, यानी कि सफलतापूर्वक जो सैन्य अभियान हो उसके लिए। उसका जो फेमस पोएट थे, प्रसिद्ध कवि राजशेखर, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम क्या था? विद्याशालामंजिका नाटक। वो युवराज के शासनकाल में लिखा गया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें सेकंड और थर्ड ठीक है, क्योंकि ये जो फियरलेस की उपाधि जो उतबी ने दी है वो किसको दी है? भीमपाल को दी है, ठीक है, ये भीमपाल को दी है, माफ कीजिएगा स्पेलिंग गलत लिख दी, भीमपाल को ये उपाधि दी गई है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि विक्रमपुरा और विजयपुरा दो कैपिटल बनाई गई थी, ठीक है, दो राजधानियां थी उनकी, और उनकी जो टाइटल है महाराजाधिराज का है। कहाँ से हमें देखने को मिलता है? बैरकपुर कॉपर प्लेट में। तो ये दोनों चीज़ें किस शासक से रिलेट करती है? विजय सिम्हा, यश करना, लक्ष्मी करना, या नन ऑफ दीज? तो अगर हम देखें तो ये नन ऑफ दीज है, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विजय सेन से रिलेट करती हैं, दोनों ही चीज़ें विजय सेन से रिलेट करती हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो लक्ष्मण राज थे वो नवाब द्वीप को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और लक्ष्मण राज ने एक जो दो किताबें लिखी थी उनका नाम है दान सागर और अद्भुत सागर। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें किसने करी थी? बल्लाल सेन ने करी थी, ठीक है, बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट, आपको बताना है विषम, यानी कि आपको पूछ रहा है कि अरिराज मंडन शंकरा, परमेश्वर, गौडेश्वर और परम वैष्णव, ये किसकी मतलब है? आपको बताना ऑड वन आउट इसमें से। तो परमेश्वर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो उपाधि थी ये विजय सेन की थी। विजय सेन और बल्लाल सेन दोनों ने ही ये उपाधि ली थी, जबकि ये बाकी जो तीन उपाधि हैं ये किसने ली थी? लक्ष्मण सेन ने ली थी, ठीक है, ये उपाधि हैं। और उन्होंने जयचंद्र को हरा के ये अरिराज मदन शंकरा की उपाधि ली थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि किसके कोर्ट में जो पोएट थे जयदेव धोई और उमापति नाम के जो पोएट थे वो किस शासक के दरबार में थे? बल्लाल सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन या नन ऑफ दीस? तो ये लक्ष्मण सेन के काल में थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है त्रिलिंगाधिपति की जो टाइटल अज्यूम किया था वो शासक कौन है? जो तीनों कलिंगों के राजा थे, जो कलिंग साउथ का है, दक्षिण का है, उत्कल यानी कि नॉर्थ का कलिंग, और कौशल यानी कि पश्चिम का कलिंग। आपको बताना है। तो इसमें किसकी राजा की बात हो रही है? इसमें किसी भी, ये नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। क्यों माफ कीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें जो राजा की बात हो रही है वो अनंत वर्मन थे, ठीक है, अनंत वर्मन चोडगंगा, ये इन राजा की बात हो रही है, इसलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट, आपको चुनना है। तो आपको बता रखा है मल्लिकार्जुन टेम्पल, कैटवेश्वर टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, कालेश्वर टेम्पल। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? सी, जगन्नाथ टेम्पल। क्योंकि ये जो है बाकी सारे अगर हम बात करें ए बी और डी अगर हम बात करें तो ये विक्रमादित्य फोर्थ ने इन सारे टेम्पल्स का निर्माण करवाया था, जबकि जगन्नाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो गंगा डायनेस्टी के रूलर ने यानी कि अनंत वर्मन ने ही 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि विक्रमादित्य जो षष्टम थे, सिक्स थे, उनके बारे में आपको करेक्ट विकल्प चुनना है। उन्होंने एक टाइटल लिया था परमादिदेव या त्रिभुवन मल्ल का टाइटल उन्होंने लिया था। 1096 ईस्वी में उन्होंने चालुक्य विक्रम एरा स्टार्ट किया था। और जो बिल्हन उनके जो बिल्हन की जो एक किताब है विक्रम बसावदत्त, विक्रमानक देव चरित्र, सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रमानक देव जो बिल्हन की किताब है उसके जो हीरो हैं विक्रमादित्य सिक्स हैं। आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ठीक है, क्योंकि इन्होंने चालुक्य विक्रम एरा चालू तो किया था लेकिन ये 1076 में किया था, ना कि 96 में। अच्छा आप मुझे बताइए कि शाका एरा कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था?
गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था, और विक्रम एरा वो किसने किया था और कब स्टार्ट किया था। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि महमूद ऑफ गजनी के बारे में जो सही कथन है वो आपको चुनना है। उनको बुत शिकन या डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियों का विनाशक भी बोला जाता है। जो पहला बैटल था वाई हिंद में, उन्होंने मोहम्मद गजनी ने हिंदू शाही रूलर आनंद पाल के खिलाफ उन्होंने लड़ा था इसको। और जो सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद है उन्होंने जयपाल के खिलाफ इसको 1008 में लड़ा था, आपको बताना है। तो इसमें नन ऑफ दीज कोई भी इसमें से ठीक नहीं है, क्योंकि उनको बुत शिकन नहीं, उनको सिर्फ शिकन बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ दी मूड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस कल्चर्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानी जो वाई हिंद है उन्होंने जयपाल के खिलाफ लड़ा था, जबकि सेकंड बैटल उन्होंने आनंद पाल के खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम थे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो, जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने थानेश्वर को कैप्चर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और मथुरा के टेम्पल को जला दिया था। 1018 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज को उस पर कब्जा कर लिया था चंदेला किंग विजय विद्याधर को हरा के, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें सेकंड और थर्ड गलत है, क्योंकि पहला तो ठीक है, बट ये दोनों काम जो है ये मोहम्मद गजनी ने किए थे, ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं किए थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछे करेक्ट आपको बताना है। एक तरफ आपको राइटर्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको किताबें दे रखी है। तो अलबरू ने किताबुल हिंद लिखी है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, उत्बी ने किताबुल यामनी लिखी है। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ये तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट, शहाबुद्दीन मोहम्मद जहांजोज, फिर मुईउद्दीन मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी। तो अगर हम देखें जहांजोज इसमें ऑड वन आउट है, क्योंकि ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल लिया था, जबकि अगर हम ये तीनों की बात करें तो मोहम्मद गौरी के टाइटल्स हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मोहम्मद गौरी के बारे में, करेक्ट आपको बताना है। तो मुल्तान और जो ऊपरी सिंध था उसकी कॉन्क्वेस्ट उन्होंने 1175 से 78 के बीच में करी थी। गुजरात की विजय उन्होंने 1178 में हुई थी। पंजाब और लाहौर की विजय उनकी 1179 से 1186 के बीच में हुई थी। तो ये सारे ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनना है। इसमें पूछ रहा है कि जो पहला बैटल तराइन था, प्रथम युद्ध, उन्हें 1191 में लड़ा गया था। सेकंड वाला जो है 1992 में लड़ा गया था। और मोहम्मद गौरी ने, अगर हम बात करें, सोलंकी जो राजा थे, सोलंकी भीम सेकंड, उनको गुजरात के जो राजा थे उनको हरा दिया था बैटल ऑफ कयादार में, आपको बताना है। इनकरेक्ट आपको, तो इनकरेक्ट केवल थर्ड है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इनको नहीं हराया था, इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये उस समय काफ़ी छोटे थे, तो इनकी जो मदर क्वीन थी वो रीजेंट की तरह रूल कर रही थी, और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराया था कि उसके बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात की तरफ से कभी भी आक्रमण इंडिया पे नहीं किया। तो इस तरीके का दृढ़ संकल्प आपके पास भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो जयचंद्र हैं गढ़वाल डायनेस्टी के, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में। उसके बाद मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है उन्होंने अलीगढ़ और रणथंभौर को कब्जा लिया था या उन पर अधिकार जमा लिया था 1195 में। और जो खोखरों का विद्रोह है, रिवोल्ट है, वो 1203 में हुआ था। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो विद्रोह हुआ था ये 1205 में हुआ था। ये जो अलीगढ़ और रणथंभौर को कैप्चर किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और जयचंद्र ने नहीं हराया था, बल्कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर में, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर में ये हुआ था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपसे इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको लोगों के नाम दे रखे, दूसरी तरफ उन्होंने जो क्या लिखा है। महावीर आचार्य ने गणित सार संग्रह लिखी है, भास्कर द्वितीय ने लीलावती लिखी है, और माधव ने क्या लिखी है, भारत पर पर्य निर्णाय, ठीक है, भारत पर निर्णाय, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो आप बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसमें से अगर हम देखें तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगली तरफ आपको देख रखा है कि सीक्वेंस में लगाना है, दिल्ली सल्तनत की कुछ डायनेस्टी है उनको सीक्वेंस में लगाना है, कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम, यानी कि उनकी रेन के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो तुगलक थे उन्होंने 1320 से 1413 तक राज किया था। उसके बाद जो लोधी थे उन्होंने 1451 से 1526 के बीच में राज किया था। उसके सैयद थे 1414 से 1451 के बीच में राज किया था, और जो खिलजी थे वो 1290 से 1320 के बीच में इन्होंने राज किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, आपको कुतुब मतलब एक तरफ वंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके रेंज दे रखे हैं, कितने कब उन्होंने राज किया था। तो कुतुबी डायनेस्टी ने 1204 से 13, इलवारी जो फर्स्ट इलबारी थी उन्होंने 1213 से 76, सेकंड इलबारी थी तो 1276 से 97। तो अगर हम देखें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। क्यों, कुतुबी डायनेस्टी थी, इसके जो
फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उन्होंने 1206 से 1211 तक राज किया था। इलबारी डायनेस्टी इल्तुतमिश ने फाउंड करी थी और वो 1211 से 1266 तक उन्होंने राज किया था। और जो सेकंड इलबारी थी वो बलबन ने फाउंड करी थी, वो 1266 से लेकर 1290 तक थी, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, सही विकल्प आपको चुनना है। तो बोल रहा है कि ऐबक ने भारत की जो पहली मस्जिद थी कुव्वतुल इस्लाम आगरा में बनवाई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन का झोपड़ा भी ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। ऐबक ने कुतुब मीनार जो है फेमस सूफी सेंट, सूफी जो सूफी थे संत हसन हसन निज़ामी ताजुल मसीर की याद में बनवाई थी कुतुब मीनार। और नेक्स्ट वो 1210 में अचानक मर गए थे चौगन यानी कि हॉर्स पोलो खेलते हुए। तो अगर हम बात करें इसमें से सेकंड और फोर्थ ही इसमें से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम बनवाई तो थी, लेकिन ये दिल्ली महरौली में बनवाई थी। उसके बाद जो ये सूफी सेंट थे ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिनके याद में ये बनवाई गया था। बाकी ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गलत विकल्प आपको चुनना है कि सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट कर लिया था। इल्तुतमिश ने अपनी आर्मी को कई इक्तों में बांट दिया था। इल्तुतमिश ने याल्दुस को बैटल ऑफ तराइन में हराया था 1215 में। आपको इनकरेक्ट बताना है तो केवल बी इस पे इनकरेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी को नहीं बल्कि अपने एम्पायर्स को इक्ता में बांटा था। इक्ता बेसिकली होता क्या था कि जो भी बड़े ऑफिशियल्स होते थे उनको सैलरीज नहीं दी जाती थी, उनको सैलरीज लैंड के टर्म्स में दी जाती थी, जमीन दी जाती थी उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है कि कौन से रूलर थे जिनकी जो अथॉरिटी थी, जिनकी सत्ता थी, वो अब्बासिद कैलिफ जो बगदाद में थे उन्होंने भी मंजूर कर रखी थी और उनको मंजूर भेजा गया था, जिससे कि उनको इंडिया का जो प्रभुत्व था, संपन्न शासक बने रहने का जो है शर्फ हासिल हुआ था। तो बताइए, तो ये नन ऑफ दीज हैं, दिए हुए में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ था ये इल्तुतमिश के लिए हुआ था। ठीक है, बेसिकली मंजूर क्या होता है, जो कैलिफ होते हैं वो मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसके सबसे बड़े रूलर होते हैं, रिलीजियस हेड होते हैं बेसिकली, तो उनकी अथॉरिटी सर्वोपरि होती है। लेकिन वो पॉलिटिकली ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली वो इंडिया के रूलर बन गए, नहीं नहीं, पॉलिटिकली तो ये इल्तुतमिश ही थे, तो लेकिन एक रिकॉग्निशन की बात होती है, तो लेटर ऑफ रिकॉग्निशन इल्तुतमिश को मिला था। नेक्स्ट आपसे पूछा है तहाकत नसीरी जो है उन्होंने किसने लिखी है, फ़खरुद्दीन, तारीख मुबारक शाही, मिनाजुल सिराज, फिरदौसी या किसी ने नहीं। तो अगर हम देखें तो मिनाजुल सिराज ने लिखी है ये ऐबक के टाइम, माफ़ कीजिएगा, इल्तुतमिश के कोर्ट में थे। ठीक है, इल्तुतमिश के ये कोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करेक्ट यानी कि सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है कि बलबन ने नए तरीके से कस्टम्स चलाए थे, जो सिजदा और पैबोस, मतलब सुल्तान खड़े हैं तो उनके पैरों में पड़ के उनको नमस्ते करनी है, ताकि वो अपनी जो श्रेष्ठता है साबित कर सके। बलबन ने जो पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज़ का, उसको स्टार्ट किया था, और उन्होंने दीवाने उनजारत यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट को, सैन्य डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया था। करेक्ट बताना है तो इसमें से ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीवाने उनजारत जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था, जबकि दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था। अलग देख लेते हैं, ऑड वन आउट आपको बताना है, अमीर तुजुक, तूतिए हिंद, आरिज मुमामलिक, सिकंदर आजम। तो अगर हम देखें ये तीनों उपाधि जो है अलाउद्दीन की है, सुल्तान अलाउद्दीन की, जबकि तूतिए हिंद की जो उपाधि है वो उन्होंने अमीर खुसरो को दी थी। ठीक है, तूतिए हिंद की। नेक्स्ट आपको बताना है, आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी चीज़ इसमें से नहीं बनवाई है, वो आपको बताना है। अलाई दरवाज़ा, महल, हज़ारों सतूं, जमायत खाना मॉस्क या अलाई मीनार। तो अगर हम देखें तो इन्होंने सभी बनवाई हैं, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, बट ये सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई है, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प चुनना है। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जैसे जो कवि थे उनको पैटर्नाइज किया था, संरक्षण दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड का जो कर है वो कैश में लेना, पहले सुल्तान थे, प्रथम शासक थे जिन्होंने भू राजस्व को नकदी में लेना निश्चित किया था। और बलबन ने ये बोला था कि जो सुल्तान धरती पे ईश्वर की छाया है यानी कि जिल्ले लाही है, और वो डिवाइन ग्रेस का रिसीवर है यानी कि ईश्वरीय कृपा, नियाबत खुदाई का रिसीवर है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से इनकरेक्ट बताना था, माफ कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी ये चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, सही विकल्प चुनना है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने आप को कैलिफ डिक्लेयर कर दिया था, खलीफा घोषित कर दिया था, और एक टाइटल ले लिया था अल वसिक बिल्ला का। उसके नसरुद्दीन खुसरो जो थे, नसरुद्दीन खुसरो शाह एकमात्र ऐसे हिंदू कन्वर्ट थे यानी कि धर्मांतरण किया था उन्होंने, जो दिल्ली के शासक बने थे, सुल्तान बने थे। आपको बताना, तो ये दोनों ही चीज़ें ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मिस्टेक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इधर टर्म्स दे रखी हैं और वो टर्म्स क्या थी वो आपको बताना है। तो जो शहनाई मंडी थे वो हर एक मार्केट के एक हेड थे, उनको बोलते थे बरीद, जो है गुप्तचर होते थे, सीक्रेट स्पाइस, और मुहियान जो होते थे खुफिया अधिकारी होते थे। तो अगर हम देखें केवल इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, इसमें माफ़ कीजिएगा आपसे,
इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें अगर हम देखें तो इनकरेक्ट आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बरीद इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं और मोहनिया जो है सीक्रेट स्पाइस होते थे। शहनाई मंडी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ विकल्प, आपको सही विकल्प चुनने हैं। वो पहले सुल्तान थे, शासक थे, जिन्होंने इरिगेशन सिंचाई के लिए काम किया था। उन्होंने तुगलकाबाद का एक मजबूत किला भी बनाया था, और दूसरा उन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम, जो कि पूरी मिलिट्री जो उनकी थी उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम उन्होंने बनाया था। आप बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो पहला और दूसरा इसमें से करेक्ट है, क्योंकि चेहरा और दाग जो सिस्टम था, चेहरा क्या होता था, हुलिया भी जो बोलते थे, जैसे एक स्केच बना लेते थे रफ किसी भी सोल्जर का, और दाग क्या होता था कि जो मिलिट्री के लिए घोड़े यूज़ होते थे उनको एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग कर दी जाती थी, जैसे लोहे का गर्म करके उनको चिपका दिया जाता था जिससे कि ब्रांडिंग हो जाती थी। ठीक है, तो ये लेकिन अलाउद्दीन ने किया था, इसलिए इसका 1 एंड 2 हो जाएगा। ऑड वन आउट आपको चुनना है। विजयनगर एम्पायर, जहांपना किंगडम, बहामनी किंगडम या मदुरई। तो इसमें से जहांपना किंगडम इसका ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि जहांपना किंगडम नहीं है, बेसिकली जहांपना एक सिटी है जो हसन खान ने बनाई थी, मदुरई के जो हसन खान थे। बाकी जो विजयनगर, बहामनी और मदुरई है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो पतन हुआ था आखिरी दिनों में, उसके टाइम पे जो जो किंगडम्स बनाए गए थे उनके ये नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ गलत विकल्प चुनने हैं। ठीक है, वो क्या क्या है बताना है कि उनके टाइम पे जजिया को सबसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, सबसे सबसे सख्त तरीके से लगाया गया था। वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने शर्ब यानी कि इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर लागू किया था, और उन्होंने 2 नए कॉइन बनाए थे, आधा जो 50% ऑफ द जित्तल था और बिच जो 23% ऑफ द जित्तल था। आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत विकल्प है। तो इसमें से कोई भी गलत विकल्प नहीं है, सभी ठीक है, उन्होंने ये सभी काम किए थे। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि तुगलक डायनेस्टी के अंदर कुछ कर लिए जाते थे, उनको बताना है कि खरच जो है उत्पाद का 10%, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ज़कात जो है मुसलमानों के लिए जो खैरात दान है वो, और खम्स जो है वो 30%, जो युद्ध में जो चीज़ें लूटी जाती थी उसका 30%। तो आपको बताना सही कौन सा, पहला और दूसरा इसमें सही है, क्योंकि ये 30 नहीं बल्कि 20% होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, गलत विकल्प आपको चुनना है। जो खिर्ज खान थे उन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली को, और उन्होंने सैयद डायनेस्टी की स्थापना करी थी 1414 में। साथ ही में उन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने जो टाइटल लिया था वो रैयत आला का उन्होंने पदवी ली थी। नेक्स्ट आपसे पूछा, सिकंदर लोदी ने एक नया मेजरमेंट यानी कि मापदंड निकाला था पैमाइश का, गजे सिकंदरी, और उन्होंने एक अकाउंटिंग सिस्टम भी उसकी व्यवस्था भी बनाई थी। बहलोल लोदी ने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली से देवनगरी। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें से थर्ड माफ़ कीजिएगा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने कॉपर कॉइन्स भी यानी कि टोकन मनी भी निकाली थी, और उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट भी किया था, बट वो मिजरेबली फेल हो गए थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इब्राहिम लोदी के बारे में, जो गलत विकल्प है यानी कि सही नहीं है, वो आपको चुनना है कि उन्होंने आगरा की स्थापना करी थी 1504 में, और उन्होंने एक फारसी में वर्ष लिखे थे जिसका नाम है गुलरुखी। उन्होंने दीवान ए अमीर कोही यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना करी थी। साथ में जो उन्होंने टक्कावी लोन्स दिए थे, यानी कि पहले वो लोन्स देते थे फार्मर्स को, जैसे हम एग्रीकल्चर क्रेडिट की आज बात करते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने आदिलाबाद को बनवाया था, किला जो था वो बनवाया था। तो बताइए, तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है इब्राहिम लोदी के बारे में, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सिकंदर लोदी ने करी थी, और बाकी जो 3 चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है एक डिपार्टमेंट और उनके वो जो क्या काम करते थे। वो दीवाने इश्तिकलाक जो है डिपार्टमेंट ऑफ सिटीज़ हुआ करता था। अमीर हकीब या बरबेक जो होते थे मास्टर ऑफ सेरेमनीज होते थे। वकीलेदार जो होता था रॉयल हाउस होल्ड यानी कि शाही परिवार का प्रबंधक। और फवाजिल जो होता था एक्सचेकर इक़्तिदार को जो पैसे देता था, यानी कि राजकोष में जो अतिरिक्त राशि इक़्तिदार द्वारा दी जाती थी उसको बोलते थे। तो इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें ना कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, सभी सही तरीके से मैच्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर के किंगडम जो है 4 मेन डायनेस्टीज़ ने वंशों ने रूल किया है, वो आपको क्रोनोलॉजिकली क्रमानुसार लगानी है। संगम, सुलुवा, तुलुवा या अराविडु। तो सबसे पहले संगम आई थी, उसके बाद सुलुवा आई थी, उसके बाद तुलुवा आई थी, उसके बाद अराविडु। तो आप मुझे बताइए, जो कृष्णदेव राय हैं, जो फेमस रूलर तेनाली रामन और कृष्णदेव राय की कहानी आपने सुनी होंगी, तो वो किस जो है राजवंश के शासक थे, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपको गलत विकल्प चुनना है। आपको बताना है, एक तरफ आपको लोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी लिखी हुई चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कृष्णदेव राय हैं उन्होंने मनुचरितम लिखी है। दूसरा आपको पूछ रहा है, जो गंगा देवी है उन्होंने मधुर विजयम लिखी, और अल्लासानी पेद्दन ने अमुक्त मर्यादा लिखी है। तो आपको सही विकल्प को चुनना, गलत विकल्प को चुनना था इसमें से। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें गलत हो जाएंगे, क्योंकि अल्लासानी पेद्दन ने मनुचरित्र लिखी है, जबकि अमुक्त मर्यादा ये कृष्णदेव राय ने लिखी है। ठीक है, और इन तीनों से ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है
उस किंगडम के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, आपको गलत विकल्प चुनना है कि हरिहरा ने संगम डायनेस्टी की स्थापना करी थी, विजयनगर की जो किंगडम थी उसकी स्थापना करी थी। हरिहरा ने एक विद्यानगर या विजयनगर के नाम से एक नई सिटी भी बनाई थी, और सुलुवा राजवंश की स्थापना जो है सुलुवा नरसिम्हा ने करी थी। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें से पहला और दूसरा, क्योंकि ये दोनों काम हरिहरा ने अकेले नहीं करे थे, हरिहरा उनके भाई बुक्का ने मिल के ये करे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत आपको बताना है। देवराया के बारे में उन्होंने गजबेटगर जो है टाइटल या उपाधि उन्होंने ली थी, यानी कि किलर ऑफ या हंटर ऑफ दी एलिफेंट्स, हाथियों के उनको शिकार करने का उनको में मज़ा आता था उनको। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो कन्नड़ पोएट थे, कन्नड़ कवि थे मध्यकालीन के, जिसका नाम था चमारा और कुमारा व्यास, वो उनके देवराय के संरक्षण में थे। और नेक्स्ट जो संस्कृत पोएट थे गुंडा दिमदिना, और जो तेलुगु पोएट थे कविसार भौमा और पोएट श्रीनाथ उनके कोर्ट में थे। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है, सभी इसमें से बातें ठीक दी गई हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि एक तरफ आपको लोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी लिखी हुई रचनाएं दे रखी हैं। तो जो चट्टू विठलनाथ हैं उन्होंने हरिकथाश्रम लिखी है, तेनाली कृष्ण ने काल पूर्णोदयमु लिखी है, और पिंगाली सुरन्न ने पांडुरंग महामात्या लिखी है। बताइए महामात्यम लिखी है। तो आपको बताना है कौन सा है इसमें से नन ऑफ दिस, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो हरित शरणम है वो अल्लसानी पेद्दन ने लिखी है, जिनको आंध्र कविता का पितामह भी बोला जाता है। और उसके बाद तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंगा वाली किताब लिखी है, पिंगाली सुरन्न ने काल पूर्णोदया लिखी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है। एक तरफ आपको जगह लोगों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ हेड ऑफ दी आपको बताना है कौन सी वो काम करते थे। दूसरा वजीर कुल फाइनेंस के हेड थे, यानी कि वित्त विभाग के वजीर। अशरफ जो है फॉरेन अफेयर्स रॉयल कोर्ट के हेड थे। सदर जहां जुडिशरी के हेड थे, यानी कि न्यायपालिका के प्रमुख थे। और तरफदार जो हेड ऑफ द प्रोविंस थे। आपको करेक्ट बताना है, तो इसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वजीर कुल थे वो फाइनेंस हेड नहीं थे, बल्कि वो प्रधानमंत्री थे। आज के जो आम कहते हैं प्रधानमंत्री, वो थे। नेक्स्ट आपको की टर्म्स बतानी है मुगल शासन काल में। तो मीर अर्ज कौन होते थे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व प्रशासन के प्रमुख। मीर तोजक जो होते थे सेरेमनी के मास्टर होते थे। समारोह के और अमल गुजार होते थे, पेटिशन के इंचार्ज होते थे। तो ये कौन सा इसमें से ठीक है? इसमें से केवल बी ठीक है, क्योंकि जो मीर अर्ज होते थे वो पेटिशन के इंचार्ज होते थे, और अमल गुजार जो होते थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन करे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे सारी नोटिफिकेशन आती है। और अगर हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्हीं दिए हुए नंबर्स पे, और कोई नंबर नहीं है हमारा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।